जोहार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जोहार झारखंड टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक और धमाका हो गया है। जी हाँ दोस्तों, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से एक और बहाली आ गई है। और इस बार जो बहाली आई है दोस्तों, जेई की बहाली आई है। इसका पूरा डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल में नए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए, ये जो बहाली है दोस्तों, इसका नाम है झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, JDLCE CCE। ये फॉर्म दोस्तों, जो लोग बीटेक किए हैं और जो डिप्लोमा किए हैं, दोनों इस फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए पूरा नोटिस को देखते हैं। ये देखिए, आज ही आई है। इस फॉर्म को भरने के लिए आपको 100 रुपया लगेगा दोस्तों। मैं आपको पूरा डिटेल बता देता हूँ। इस पे जो टोटल सीटें हैं दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ एक एक बार। कन्या अभियंता में जो विद्युत विभाग में भरेंगे, यानी इलेक्ट्रिकल में 46 सीटें हैं दोस्तों, याद रखिएगा। 46 सीटें हैं इलेक्ट्रिकल में, और यहाँ कास्ट वाइज बांटा गया है, आप देख लीजिएगा। और कन्या अभियंता असैनिक यानी सिविल में सबसे ज़्यादा सीटें हैं दोस्तों, 188 सीटें हैं सिविल ब्रांच का, ठीक है। कन्या अभियंता यांत्रिक यानी जो मैकेनिकल से डिप्लोमा किए हैं या बीटेक किए हैं, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो उनका 51 सीटें हैं। ये बहाली है दोस्तों। और इस पे देखिए, आप यहाँ पर ग्रेड पे या वेतनमान देख सकते हो। 35,400 से 1,12,400 रुपया है दोस्तों। इसके लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से विद्युत में डिप्लोमा होना चाहिए। यह विद्युत विभाग का है, या संबंधित शाखा से उच्च तकनीकी योग्यता धारित करने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकेंगे। यानी जो बीटेक किए हैं इलेक्ट्रिकल से, या इलेक्ट्रिकल से संबंधित, जैसे इलेक्ट्रिकल से संबंधित जो है इलेक्ट्रॉनिक्स, ईसीई जो भी ब्रांच है संबंधित वाला भी इस फॉर्म को भर सकता है। मैंने आपको पहले भी बताया था। और देखिए, सेकंड वाला है दोस्तों, कन्या अभियंता असैनिक, यानी इस पर क्या है, डिप्लोमा से जो सिविल से जो डिप्लोमा किया है वो भर सकता है। साथ ही साथ जो लोग बीटेक किए हैं सिविल से, वो भी भर सकते हैं। इसका भी ग्रेड पे वही है। फिर कन्या अभियंता यांत्रिकी, यानी जो मैकेनिकल से किए हैं वो भी उनका भी वही है ग्रेड पे। और जो डिप्लोमा से मैकेनिकल किए हैं या संबंधित शाखा में मैकेनिकल ब्रांच से बीटेक किए हैं, वो भी भर सकते हैं, या उससे संबंधित ब्रांच जो भी है। न्यूनतम योग्यता जो है मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अभ्यर्थियों के आयोग में आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि से वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्णता होना अनिवार्य होगा। यानी आपको डिप्लोमा या बीटेक किया हुआ अनिवार्य होना चाहिए। आवेदन देने की अंतिम तिथि को आधार तिथि माना जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी इस तिथि के निर्धारण शैक्षणिक योग्यता नहीं धारित करते हैं तो वे आवेदन के अयोग्य समझे जाएंगे, ठीक है। झारखंड से मैट्रिक इंटर किया हुआ होना चाहिए दोस्तों। झारखंड से मैट्रिक कक्षा पास किया होना चाहिए इसमें, ठीक है। क्योंकि ये डिप्लोमा स्तर का है, तो झारखंड से मैट्रिक जो भी किए हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और आगे देखिए, और एक दोस्तों 1/8/2021 तक आपका जो 18 साल न्यूनतम होना चाहिए। और अधिकतम दोस्तों आपका देखिए, जनरल कैटेगरी में आते हैं या आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग में आते हैं तो 35 वर्ष होना चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 यानी OBC 1 और OBC 2 में आते हैं तो 37 वर्ष तक होना चाहिए। महिला कैटेगरी जो है वो देखिए दोस्तों, उनका 38 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। महिला कैटेगरी में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग एवं OBC कैटेगरी में जो भी महिला आती है, अनारक्षित पिछड़ा वर्ग और EWS के जो भी महिला आती है, महिला कैटेगरी में जो आते हैं, उनका 38 वर्ष होना चाहिए। ST SC जो कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 40 वर्ष। रजिस्ट्रेशन करने एवं सूचना दर्ज करने हेतु दिनांक 23/1/2022 से लेकर 22/2/2022 के मध्य रात्रि तक आप फॉर्म भर सकते हैं। परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए 25/2/2022 तक मध्य रात्रि तक आप भर सकते हैं। फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए 27/2/2022 के मध्य रात्रि तक है। 28/2/2022 के 11 बजे पूर्वाह्न से लेकर 2/3/2022 के मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन की पत्र में की गई किसी भी अशुद्धि प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए पुनः खोली जाएगी। ये कुछ है इंपॉर्टेंट डेट्स आपके परीक्षा भुगतान करने का। वो जो है आप ऑनलाइन पे कर सकते हो, ठीक है। परीक्षा का जो स्वरूप है दोस्तों, CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा। नॉर्मलाइजेशन इसमें किया जाएगा, ये कुछ लिखा है। नॉर्मलाइजेशन अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा आपका रिजल्ट, ठीक है। परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम, परीक्षा एक चरण यानी मुख्य परीक्षा इसकी ली जाएगी, ठीक है। आगे देखिए, परीक्षा का एक चरण में लिया जाएगा। बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और एक प्रश्न में 3 मार्क होगा, और जो प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा। प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होंगे। कन्या अभियंता के लिए जो यहाँ पर सिलेबस है उनकी परीक्षा के लिए वो दिया गया है। पत्र 1 जो सामान्य अभियांत्रिकी होगी 80 प्रश्न, सामान्य ज्ञान 40 प्रश्न,
और पेपर 2 जो रहेगा आपका अपना सब्जेक्ट से रहेगा। कुल प्रश्न 120 रहेंगे। 2 घंटा का एग्जाम होगा। कन्या अभियंता विद्युत, कन्या अभियंता असैनिक, कन्या अभियंता यांत्रिकी, ये तीनों का। उसके बाद यहाँ पूरा सिलेबस दिया गया है। मैंने पहले भी सिलेबस आपको बताया था यहाँ पर। उसके बाद पूरा सिलेबस दिया गया है दोस्तों। तो ये था दोस्तों एक लेटेस्ट न्यूज़ जो आज आई है। बहुत ही अच्छी खबर आ रही है। कल दोस्तों हेमंत सोरेन जी का 2 साल पूरा हो रहा है और इसके उपलक्ष्य पे ये खुशखबरी है। जो डिप्लोमा या बीटेक किए हुए हैं इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल के, उनके लिए बहुत ही बड़ी न्यूज़ है। फ्रेंड्स, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड, लव यू।